वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का सब्जेक्ट हमारा साइंस है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं हम। फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, मतलब भोजन और उसके तत्व। मतलब भोजन और उसके अंदर जो जिन चीज़ों से मिलकर बनता है, उसके अंदर जो चीज़ मौजूद होती है ना, जो तत्व होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जो इसका है फूड वेरिएशन। फूड वेरिएशन क्या चीज़ होती है और क्यों होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये पढ़ेंगे हम। फिर सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और उनके फंक्शन क्या होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और उनकी फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट। एक संतुलित आहार जो होता है, मतलब बैलेंस डाइट, उसकी क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ पॉइंट हमारा है जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डिफिशियंसी डिजीजेस एंड देयर सिम्टम्स। हम जो है डिफिशियंसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और उनके सिम्टम्स, मतलब उनके लक्षण। जो डिफिशियंसी डिजीज जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो कौन सी होती हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फूड वेरिएशन के बारे में। फूड वेरिएशन देखते हैं अब हम। पहले क्या था हमारा फूड वेरिएशन। फूड वेरिएशन क्या है, आप देखेंगे फूड वेरिएशन क्या होता है, देखते हैं हम। ईच फूड आइटम इज मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट माने सामग्री। जो हमारा खाना जो है, हमारा जो भोजन होता है, एक या एक से ज्यादा सामग्री से मिलकर बनता है। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स। और उन इंग्रेडिएंट में कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ तत्व होते हैं उनके अंदर मौजूद, विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी वृद्धि के लिए और उसके विकास के लिए। किसकी, हमारी बॉडी के। तो वो जो इंग्रेडिएंट होते हैं, क्योंकि कोई भी भोजन जो है एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स का बना होता है और उन इंग्रेडिएंट में कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। पोषक क्या है, पोषक तत्व जो होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप यू फिट एंड हेल्दी। और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें क्या रखते हैं, फिट और स्वस्थ रखते हैं, मतलब फिट रखते हैं और हेल्दी रखते हैं। क्योंकि अगर हमारे किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज का सामना करना पड़ेगा, कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाती है अगर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। अब देखते हैं हम न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स की कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फूड वेरिएशन आपको समझ में आ गया, क्योंकि फूड वेरिएशन एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे कि आपकी मम्मी जो है अलग अलग खाना बनाती हैं। सुबह में ब्रेकफास्ट में कभी ब्रेड लेती हैं, कभी बटर का इस्तेमाल करती हैं, कभी कुछ और चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, पास्ता वगैरह, इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो बनाती हैं। अलग अलग आइटम फूड के तैयार करती हैं, क्योंकि अलग अलग आइटम जो हम खाते हैं, अभी मैंने बताया था कि फूड जो है उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कोई सा भी खाना है जो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है, तो उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को फिट रखने में, हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो इसलिए हमारा यही कारण है जो हमारा फूड जो है बदल बदल कर बनता है। अगर हम एक ही जैसा खाना खाएंगे, सपोज करो हम ऐसा खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या, एक एक जैसा खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो बाकी के जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाएगी और एक की ज़्यादगी हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा जब किसी चीज़ को हम ज़्यादा लेने लगते हैं, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में बीमारी हो जाती है। कम लेते हैं तो उसकी वजह से भी बीमारी हो जाती है। तो इसलिए फूड वेरिएशन बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अब यहाँ नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरीज। न्यूट्रिएंट्स को हमने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड फैट्स। थर्ड प्रोटीन्स। फोर्थ विटामिन्स। फिफ्थ मिनरल्स।
और सिक्स्थ क्या है, रफेज एंड वाटर, सेवेंथ क्या है, वाटर। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर इनकी वजह से कोई इनमें से किसी की भी कमी हो जाती है तो उसकी कमी से कोई ना कोई बीमारी शरीर में हो जाती है, या इनकी ज़्यादती की वजह से या बहुत ज़्यादा लेने की वजह से भी बीमारी हो जाती है। तो हम वन बाय वन हर एक के बारे में पढ़ेंगे, हर एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या है। देखिए हम क्या पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। क्या है कार्बोहाइड्रेट, क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। जो ये न्यूट्रिएंट है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और हम इसे कहाँ कहाँ से हमें हासिल होता है, कहाँ कहाँ से हम इसे ऑब्टेन फ्रॉम, ब्रेड है, पास्ताज है, कैंडी है, फ्रूट्स है, राइस है, व्हीट है, शुगर है, वगैरह वगैरह। इन चीज़ों से ये हमें हासिल होता है कार्बोहाइड्रेट जो है। ये कुछ एग्जांपल्स दे दे जिससे हमें ये फूड हासिल होता है, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। इसी तरीके से जो है हमारे एक एनर्जी गिविंग फूड क्या है, फैट्स हैं। क्या है, फैट्स। ये भी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। ये हमें कहाँ से हासिल होता है, घी, बटर, मीट, मिल्क एंड एग्स और एनिमल फैट। हाँ, ये जो फैट्स जो है हमें दो तरीके से मिलती है, एक तो एनिमल फैट होती है और एक प्लांट फैट होती है। तो एनिमल फैट तो मैंने बताई थी, घी, बटर, मीट, मिल्क एंड एग्स आर एनिमल फैट्स। अब क्या देखते हैं, प्लांट फैट जो है हमें जो प्लांट से मिलती है। देखिए प्लांट्स फैट जो है हमें जैसे कि ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्लांट फैट। हमने एनिमल फैट बता दी थी, एनिमल फैट कैसे मिलती थी हमें। एनिमल फैट जो हमें किससे मिल रही थी, आपको बताइए। जैसे कि घी, बटर, मीट, मिल्क एंड एग, ये एनिमल फैट थी। इसी तरीके से प्लांट फैट क्या है, जो कि हमें ग्राउंडनट, मूंगफली जो होती है, सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड नट्स, जितने भी नट्स होते हैं जैसे कैश्यू नट वगैरह, सब ये सब क्या है, फैट्स देते हैं, आर गुड सोर्सेज ऑफ प्लांट फैट्स। ये सब के किसके सोर्स हैं, ये प्लांट फैट्स के। तो हमने बताया फैट जो हमें एनिमल से भी मिलती है और प्लांट से मिलती है, और हमने दोनों के एग्जाम्पल आपको दे दिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो है प्रोटीन्स है। जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारा प्रोटीन। अभी तक हमने कितने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, फैट। अब थर्ड वन जो है हमारा प्रोटीन्स है। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। क्या होता है ये, बॉडी बिल्डिंग फूड। इससे क्या है, जो हम प्रोटीन हासिल करते हैं, जो लेते हैं, इससे हमारी क्या है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है, हमारी मसल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सारा जो जितना भी टूट फूट का वर्क होता है, जो बनने का, जो सेल्स के बनने वगैरह का काम जो होता है, मैन्युफैक्चर का काम जो होता है, वो किसकी मदद से होता है, प्रोटीन की मदद से। इसलिए कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ये प्रोटीन जो है हमारे क्या है, जैसे कि हेयर है, नेल्स है, स्किन है, ये उसकी आउटर कवरिंग को आउटर कवरिंग बनाता है। मतलब जो उसकी लेयर होती है हमारे हेयर की या नेल्स की या हमारी स्किन की, तो ये किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। ये और प्रोटीन जो है हमें जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बॉडी हेल्प करती है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड रेगुलेट बॉडी फंक्शन। और क्या है, हमें जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, जो कुछ बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिस उससे लड़ने की क्षमता पैदा करती है हमारे अंदर। प्रोटीन जो है उसके अगेंस्ट जो है फाइट करती है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, और हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है। तो ये क्या है, प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे थे। अब प्रोटीन जो है भी हमें जो है हासिल होता है एनिमल से और प्लांट से। तो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट। तो हम सबसे पहले एनिमल से जो प्रोटीन हासिल हो रहा है, जैसे कि मिल्क, एग, चीज, मीट एंड फिश। इससे हमें ये जो सारे क्या एनिमल्स के एग्जांपल थे जो कि हमें हासिल होते हैं। मिल्क भी एनिमल से हासिल होता है, एग भी, चीज भी, मीट भी एंड फिश भी। ये सब जो है एग्जाम्पल जो है एनिमल से हासिल होने वाली प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं, जो हमें एनिमल से हासिल होती हैं। और किस किस शक्ल में, मिल्क की शक्ल में, एग की शक्ल में, चीज की शक्ल में, मीट की शक्ल में और फिश की शक्ल में। ये जो हमें एनिमल प्रोटीन हासिल होता है। इसी तरीके से प्लांट प्रोटीन्स होता है। प्लांट प्रोटीन हमें कैसे मिलता है, जैसे कि सोयाबीन है, पल्सीज है, मतलब दालें, नट्स है, व्हीट है, बार्ले है, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, प्लांट प्रोटीन से। तो हम इन सबसे क्या मिलता है, प्लांट प्रोटीन मिलता है। अब नेक्स्ट न्यूट्रिएंट देखते हैं हम।
देखिए, अब हम किसके बारे में पढ़े, विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन आर अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। विटामिन भी क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट के ग्रुप ही होता है, विच आर एसेंशियल, जो कि क्या होता है? आवश्यक होता है, जरूरी होता है, फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी। बॉडी की प्रॉपर वर्किंग के लिए जरूरी है। अगर विटामिन नहीं हो गए तो लाइफ जो है इसके बिना जो है सस्टेन नहीं हो सकती, मौजूद नहीं रहेगी, क्योंकि इसका भी बहुत अहम रोल होता है बॉडी के प्रॉपर वर्किंग के लिए। हाँ, एक चीज, विटामिन आर नीदर एनर्जी गिविंग फूड नॉर बॉडी बिल्डिंग फूड। ना तो एनर्जी गिविंग फूड और ना ही ये बॉडी बिल्डिंग फूड है विटामिन जो है। हाँ, इसका बहुत अहम रोल होता है जो कि हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में, तो जितने भी काम हो रहे हैं बॉडी के अंदर, जो उन्हें सही से अंजाम देने में, तो ये विटामिन का बहुत अहम रोल होता है। इसके बिना जो है लाइफ सस्टेन नहीं होगी, मौजूद नहीं रहेगी। तो अब कुछ मेजर विटामिन हैं। द मेजर विटामिन आर ए बी सी डी ई एंड के। ये कुछ मेजर विटामिन हैं, बहुत जो आवश्यक होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं विटामिन। ये इन्हें हम क्या बोलते हैं? मेजर विटामिन कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन तो बहुत सारे, मगर ये कुछ विटामिन जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो मैंने आपको सामने लिखे। इनके बारे में आपको, इनके सोर्सेज कहाँ से हमें हासिल होते हैं, ये सारी चीज़ जो है आपको आपकी बुक के अंदर मैंने एक नोट लिखा है, राइट एंड लर्न विटामिन चार्ट एट पेज नंबर 16। जो पेज नंबर 16 पर जो विटामिन चार्ट है उसे लिखेंगे, याद करेंगे अच्छे से। वो इन जितने भी मेजर विटामिन हैं, ए बी सी डी ई एंड के, इनकी सोर्सेज के बारे में सारा लिखा हुआ है कि हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो विदाउट विटामिन जो है लाइफ जो है सस्टेन नहीं हो सकती, मतलब मौजूद नहीं रह सकती। तो इसलिए इसका बहुत अहम रोल होता है बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर, काम कराने में। अब देखते हैं हम मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं? देखिए, क्या है मिनरल्स। अब हमारे ये मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस। क्या है? मिनरल्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे लिए, हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शंस के लिए, बहुत सारे फंक्शंस के लिए। वैसे तो हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, मगर इसका बहुत अहम रोल होता है, इसकी बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे बॉडी फंक्शन को कराने में, उनके होने में। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के। कैल्शियम है, आपको पता है कैल्शियम जो है, कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, आयोडीन है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम जो है हमारी बोन्स वगैरह को मजबूत करने के लिए, उनके बनाने में, उनको मजबूत रखने में, ये सारी कैल्शियम का इस्तेमाल है। आयोडीन है, आयोडीन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, एक गर्दन फूल जाती है, स्वेलन हो जाती है, जिसे हम घेंगा बोलते हैं, ग्वाइटर, अंग्रेजी में इसे ग्वाइटर कहते हैं और हिंदी में जो है घेंगा कहते हैं। आयरन, आयरन की कमी की वजह से जो है खून की कमी हो जाती है, एनीमिया वगैरह जैसी बीमारी जो है, जो किसकी वजह से हो जाती है? आयरन की कमी। तो ये जो है मिनरल्स जो है बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जबकि ये थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, मगर इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए। अब हमें क्या है ये, और हमें कहाँ से हासिल होते हैं? जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज़, शी फूड, फिश आर रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ये सारी क्या है, मिनरल्स जो है इसका सोर्स है। क्या है? रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। ये क्या है? किसके सोर्सेज हैं? मिनरल्स के सोर्सेज हैं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, चीज़ जो होता है आपका, क्या, पनीर जिसे कहते हैं हम, है ना, सी फूड जो होते हैं, समुद्री जो जो भी फूड होते हैं वो, और मछली वगैरह, ये क्या है, किसके सोर्सेज हैं? मिनरल्स के। मतलब मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं एक तरीके से, अगर इसका लफ्जी मीनिंग देखा जाए हिंदी में, तो खनिज होता है मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें किसके एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मिनरल्स हासिल होता है। वैसे बहुत सारी चीज़ों से हासिल होता है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दिए थे, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, मिल्क की चीज़ है, सी फूड है एंड फिश है। ये सारे क्या है? रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रफेज। देखिए रफेज, रफेज क्या है? ये भी हमारा न्यूट्रिएंट है एक तरीके से। रफेज इज दैट पार्ट ऑफ फूड विच वी ईट बट इज नॉट डाइजेस्टेड।
रफेज क्या है, हमारे फूड का पार्ट है, लेकिन इसे हम खाते तो हैं मगर ये डाइजेस्ट नहीं होता है बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा। इट हैज नॉन न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसकी कोई न्यूट्रिटिव पोषक तत्व वाली कोई वैल्यू नहीं है, बट प्रिवेंट्स कॉन्स्ट, जो हमें प्रिवेंट्स करता है, उससे बचाता है, किससे, कॉन्स्टिपेशन से, एंड इंश्योर्स प्रॉपर बाउल मूवमेंट। और हमारे फूड के बाउल मूवमेंट जो होता है, हमारा जो पूरा डाइजेशन जो होता है, जो हमारा खाना है, उसके पैसेज को इजीली जो है उसके मूवमेंट को कराने में मदद करता है। जो हमें किस किस चीज़ से मिलता है, हम क्या क्या लेते हैं, जैसे कि कैबेज है, गोभी जो होती है, एप्पल है, ऑरेंज है, पियर है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके रफेज के, जो हम सलाद वगैरह जो लेते हैं, मतलब फाइब्रस फूड जो होता है, इस तरीके का फूड जो होता है क्या होता है, रफेज होता है। अब देखते हैं वाटर के बारे में। देखिए वाटर, वाटर क्या है, वाटर इन्वॉल्व इन एवरी फंक्शन आवर बॉडी परफॉर्म। वाटर जो है हमारी बॉडी के द्वारा कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया जाता है तो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, सारे कामों को करने में जो है वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स आवर बॉडी टेम्परेचर टू रिमेन कांस्टेंट, ये मदद करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में, मतलब उसको सही रेगुलेट रखता है, हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है, टेम्परेचर के तौर पर हमारे बॉडी बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। कि सर्दी है तो सर्दी के मौसम से, मौसम के हिसाब से जो है उसे मेंटेन करेगा, अगर गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से मेंटेन करता है। तो वाटर जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रिमेन कांस्टेंट रखता है, मतलब बिल्कुल सही रखता है। क्योंकि हम, इसलिए हमें पानी जो है हर रोज जो है पर डे जो है 7 से 8 गिलास, मतलब 7 to 8 गिलासेस जो है हमें पानी पीना चाहिए। और ये भी बात देखिए गौर से, अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी जो है कि उसका जो लगभग 70%, मतलब 70% जो पार्ट है क्या है, पानी का है। तो पानी बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, तो हमें प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना चाहिए। लगभग अगर देखा जाए तो हमें 7 से 8 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हर फंक्शन के अंदर, चाहे हमारी बॉडी से कोई भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके रिमूवल में भी उसका मदद करता है, सर्कुलेशन में भी मदद करता है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके अंदर वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब बॉडी के लगभग हर एक फंक्शन के अंदर वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिमूव करने का काम हो, चाहे सर्कुलेशन का काम हो, तो सारी चीज़ें, चाहे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम हो, तो सभी के अंदर वाटर का बहुत अहम रोल होता है, हर एक फंक्शन में वो इन्वॉल्व होता है। देखिए बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, डाइट कंटेनिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। ऐसी डाइट, ऐसा भोजन जिसके अंदर हम उस भोजन के सारे, उस भोजन के अंदर सारे जो है न्यूट्रिएंट जो है प्रॉपर अमाउंट में मौजूद हो, प्रेजेंट हो, तो ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। मतलब उस खाने के अंदर सारे न्यूट्रिएंट जो है सही मात्रा में होने चाहिए, तो ऐसे डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, संतुलित आहार बोलते हैं। तो आपकी बुक के अंदर इसका चार्ट दिया गया है कि किसको कितना जो है फूड, जो बैलेंस डाइट होता है कितना हमें डे में लेना चाहिए। तो इसका इस चार्ट जो है आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 17 पर है, राइट एंड लर्न, आपको लिखना भी है फिर उसे याद भी करना है। बैलेंस डाइट चार्ट जो है एट पेज नंबर 17 पर है, ये आपको लिखना भी है और लर्न भी करना है अच्छे से कि हाँ भी क्या बैलेंस डाइट होती है हमारी डेली की। देखिए डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होती है, the lack of any of the nutrients in the diet causes deficiency disease। मतलब डाइट के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उसी के कारण क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज होती है। अब हम वन बाय वन कुछ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो डिफिशियंसी डिजीज हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है, डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट की वजह से क्या डिफिशियंसी होती है, उसके कुछ ऐसे सिम्टम्स है, क्या सिम्टम्स हैं, उसके लक्षण क्या है, वीकनेस, बॉडी अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उसके कैसे लक्षण नजर आने लगते हैं, वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, लैक ऑफ स्टेमिना, और उसका स्टेमिना क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, बिल्कुल वो क्या है, सुस्त हो जाता है इंसान, इल हेल्थ, सो बीमार से लगने लगता है, लेजीनेस, सुस्ती वगैरह उसके अंदर आती है, और कहते हैं उसका स्टेमिना जो है उसे काम कर जो है नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है।
वीकनेस है, लैक ऑफ स्टेमिना है, इल हेल्थ है एंड लेजीनेस है, सारे जो बॉडी में नजर आने लगते हैं वो लगभग किसकी वजह से होते हैं? डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह से। हाँ, कमी की वजह से भी कुछ बीमारी हो जाती है, और क्या होता है कभी कभी कुछ ज़्यादा लेने की वजह से भी। जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारे अंदर जो है बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाती है, जो कि कारण बनती है किसकी? ओबेसिटी का, मोटापे का। क्या है? ओबेसिटी का मतलब मोटापे का। ये होता है थोड़ा सा हमारा क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर ज्यादती को करोगे तब भी नुकसान देगी, कम लोगे तब भी नुकसान देगी। इसी तरीके से क्या होता है फैट से? फैट्स फैट के बहुत सारे फायदे हैं। जो फैट हम लेते हैं, जो हम उसे लिमिटेड क्वांटिटी में अगर हम लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? इकट्ठा हो जाती है। और वो किस चीज़ में मदद करती है? जैसे कि फैट्स वर्क एज अ कुशन फॉर ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी। जो फैट्स जो हम लेते हैं अगर उसे लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर कुशन का काम करती है। जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर एक कवर चढ़ा लेते हैं, लेयर चढ़ लेते हो जाती है, कवर हो जाती है उसके ऊपर, जिससे कि क्या होता है वो उसे चोट से बचाए रखती है। तो फैट्स का क्या है? और हमारे जो बॉडी के क्या है, फैट्स हेल्प्स द प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। और फैट जो है हमें मदद करती है हमारी बॉडी से जो हीट है उसे लॉस होने में, उसे लॉस होने से बचाने में, उसे उसके प्रिवेंशन में, उसमें भी हेल्प करती है। क्या है? फैट। तो यहाँ पर फैट्स के दो एग्जांपल बताए मैंने, जो दो काम होते हैं फैट्स के जरिए। एक तो जो है हमारे ऑर्गन को कुशन प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो चोट वगैरह या कोई झटका जो होता है उससे बचने में, इंजरी से बचाती है। और दूसरा जो है हमारे बॉडी से टेम्परेचर को, हीट को लॉस होने में उसको प्रिवेंट करती है, उसमें भी उसे महफूज रखती है, ताकि हमारी बॉडी से पूरा टेम्परेचर ख़त्म ना हो जाए, और उसे भी मेंटेन रखने का काम करती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। देखिए, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन और फैट की कमी से जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पहले ले रहे हैं मेरेस्मस। मेरेस्मस जो बीमारी है, जो डिजीज है, देखिए किसके वजह? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट। किसकी कमी की वजह से होती है? प्रोटीन एंड फैट्स की वजह से होती है। मेरेस्मस कैन ऑकर इन चिल्ड्रन। और किस में होती है? बच्चों के अंदर होती है, चिल्ड्रंस के अंदर। अच्छा, क्या होता है? चिल्ड्रन के अंदर होती है, जो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ड्यू टू दिस चाइल्ड बिकम सो थिन। जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। क्या है? बहुत ज्यादा पतला। दैट लूजेस फोल्ड ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर बॉडी। और उसकी बॉडी में क्या है? सिलवट नजर आने लगती है पूरी बॉडी के अंदर। ये उसके सिम्टम्स जो बताए किसके? मेरिस्मस के। और मेरिस्मस किसकी वजह से होता है? किसकी कमी की वजह से होता है? प्रोटीन्स एंड फैट की वजह से। इसी तरीके से सेकंड जो डिजीज है क्वाशियरकर, ये भी क्या होती है? चाइल्ड के अंदर होती है ज्यादातर, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स। क्या है ये? किसकी कमी की वजह से होती है? प्रोटीन्स। इसे हम यूं भी कह सकते हैं सीवियर माल न्यूट्रिशन, बहुत ही ज्यादा खाने की कमी, डाइट की कमी जो बच्चों को नहीं मिल पाती बिल्कुल ही। तो हम इसे सीवियर माल न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। ड्यू टू दिस द स्टोमक बिकम्स स्वेलन। इसकी कमी की वजह से क्या होता है? बच्चे का जो है पेट जो है फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। द लेग्स बिकम थिन। और उसके जो टांगे होती है बिल्कुल पतली हो जाती हैं। स्किन शोज अगली पैचेस। और उसमें बदनुमा धब्बे से नजर आते हैं, बेकार से, बुरे से धब्बे धब्बे उसकी पूरी बॉडी पे नजर आते हैं। ये किसके सिम्टम्स, जो लक्षण दिखाए मैंने बताया कौशर करके। और ये दोनों ही लगभग जो है जो बीमारी है ये बच्चों के अंदर पाई जाती है। किसकी वजह से? प्रोटीन एंड फैट्स की कमी की वजह से। अब हम इसके अंदर जो है एक चार्ट है आपको, जो आपकी बुक के अंदर है, मैं अभी बताता हूँ किस पेज पर है। पेज नंबर 19 पर। उसे आपको क्या करना है? राइट एंड लर्न करना है, और अच्छे से उसे लिखना है, और उसे याद भी करना है। पेज नंबर 19 पर देखिए, हमने बताया था अभी कि आपको उस चार्ट को लिखना है। राइट एंड लर्न डिफिशियंसी डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एट पेज नंबर 19। आपको उस चार्ट को अच्छे से बनाना है, उसे याद करना है, क्योंकि उस चार्ट के अंदर किस विटामिन या किस मिनरल से कौन सी बीमारी हुई है, कौन सी डिजीज है, उसके क्या सिम्टम्स, मतलब क्या लक्षण है, तो इसे आपको अच्छे से याद करना है और लिखना भी है। अब हम होमवर्क दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स क्या है। सेकंड क्वेश्चन है नेम द 7 कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेम द 7 कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपको 7 कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखने हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में तो व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन्स क्या है। फोर्थ वन क्या है, व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या है, इनके बारे में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज, रफेज की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपको लिखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट आर डिफिशिएंसी डिजीजेस, डिफिशिएंसी डिजीजेस क्या है, इसके बारे में हम सब बता चुके हैं इस चैप्टर में। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा नेम 3 डिफिशिएंसी डिजीजेस caused by the lack of vitamins and minerals along with their symptoms। आपको 3 डिफिशियंसी डिजीज लिखनी है जो कि किसकी वजह से होती है, किसके कारण की वजह से होती है, विटामिन की कमी की वजह से या और मिनरल्स की कमी की वजह से, और उनके सिम्टम्स भी आपको लिखने हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, इन क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो है इसे नोट डाउन करेंगे अपनी क्वेश्चन आंसर की कॉपी में साइंस की, ताकि आपको अच्छे से याद करने में और समझने में मदद मिले। और क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं तो इसलिए अच्छे से तैयारी करेंगे और नीट एंड क्लीन कॉपी में लिखेंगे। और हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 जो है इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।